नमस्ते, कुमार जोशी एस्ट्रो वर्ल्ड में मैं आपका स्वागत कर रहा हूं मेरे एक नए वीडियो के साथ। 2021 वृषभ लग्न के लिए 2021 का साल कैसा रहेगा। टोरस एसेंडेंट वृषभ लग्न। देखिए, लग्न शब्द इस्तेमाल करता हूं आपकी ढेर सारी कुंडलियों में से। लग्न यानी कि पहले घर में 2 लिखा होगा तो ये वीडियो देखिएगा। आपका लग्न कुंडली में पहले घर में 2 लिखा होगा तो आपका चंद्र लिखा है, वहां 2 लिखा होगा तो आपकी वृषभ राशि है, लग्न नहीं। ये 2 चीज में आप फर्क समझ लो। अगर वृषभ लग्न है तो ये वीडियो देखिएगा। और इस साल को देखिए, जनरली मैं वृषभ लग्न को आप लोगों को भोगी समझता हूँ। भोगी मतलब देखिए, त्यागी, भोगी, जोगी, ये सब शब्द है अलग अलग। इसमें से ये लोग, आप जो है टोरस वाले, लिब्रा वाले और मीन वाले, ये भोगी लोग हैं। और ये रात को बहुत सुखी होते हैं, उनमें के रात को सुखी होने वाले लोग हैं और बहुत एंजॉयमेंट करने वाले लोग हैं। मैं समझता हूँ, देखिए, जो मैं मेरे बहुत सारे वीडियोस में मैंने ये बात करी है कि वृषभ लग्न हो, तुला लग्न हो और मीन लग्न हो, यही लोग जिंदगी जीना जानते हैं। बाकी के जो 9 लग्न हैं, ये कहीं ना कहीं इस बैलगाड़ी में जुड़े हुए, जिंदगी को जीने वाले टोरस, लिब्रा एंड स्पाइसिस। और पर्टिकुलरली मैं टोरस को बहुत सबसे किस्मत वाला लग्न समझता हूँ। वृषभ लग्न मतलब पैसे का लग्न, धन लग्न, ये पैसे का लग्न है। और देखिए, इस साल के लिए प्रेडिक्शन जो है, जनरली देखिए, आप वो एट ए ग्लांस देखते हैं तो देखिए, लग्न में राहु है। राहु माने स्वार्थ। आपके जीवन में अभी एक स्वार्थ का एंट्री हो जाएगा जैसे ही राहु लग्न में आता है। जैसे कि राहु 23 सितंबर 2020 को आपके लग्न में एंटर हो गया। सितंबर 2020 से धीरे धीरे आपके जीवन में वो स्वार्थ लाता जाएगा धीरे धीरे, और अपना ही स्वार्थ दिखाई देगा। आपका मैरिज लाइफ का स्पाउस, यानी कि आप जिससे विवाह किया, पति हो या पत्नी हो आपकी, वो आध्यात्म की तरफ चला जाएगा केतु की शक्ति की वजह से। केतु माने देखिए, हमको परमार्थ की तरफ लेके जाता है। ये स्वार्थ है, ये परमार्थ है, यानी कि आध्यात्म के रास्ते पर ले जाता है। जहाँ स्वार्थ है वहाँ आध्यात्म नहीं आएगा। जहाँ दूसरों का सुख का विचार है वहाँ स्वार्थ है। वहाँ देखिए, राहु केतु को इसके लिए गुरु से जोड़ा जाता है, वो परमात्मा से जुड़ा हुआ है। तो इस साल आपका मैरिज लाइफ का स्पाउस है, वो आध्यात्म की तरफ जाता हुआ दिखाई देगा। आपको असंतोष होगा क्योंकि यह सेक्सी राशि। एक बात तो समझ लें, आप मेल हो या फीमेल हो, बिना मैरिज लाइफ के स्पाउस के जिंदगी अधूरी लगती है। ऐसे लोग हैं। यह लुक्स वेरी, अपीयरेंस इज वेरी गुड अपीयरेंस। आप लोगों का सुंदर दिखावा होता है, कपड़ों के शौकीन होते हैं आप लोगों के पास। जैसे जिंदगी अगर जो थोड़ा सा ही सपोर्ट कर देता है, तो मैंने वृषभ, तुला और मीन को व्हीकल का एंजॉयमेंट करते देखा। देखिए, व्हीकल सभी के पास हो सकते, बट वृषभ, तुला और मीन शुक्र का लग्न है। ज्यादातर शुक्र का लग्न है तो व्हीकल होता है। और आपके लिए देखिए, मैं इस साल के लिए मैं ऐसा बोलता हूं कि आपके बिजनेस पार्टनर से भी आप असंतुष्ट होंगे, तो थोड़ा जिनका बिजनेस पार्टनरशिप में वो थोड़े केयरफुल रहे। इस साल के लिए देखिए, ये लग्न का राहु है तो विष्णु सहस्त्र नाम करते रहेंगे तो बहुत अच्छा है। हर अमावस को विष्णु सहस्त्र नाम करके बहते जल में नारियल को बहाते रहिएगा। मैं डिटेल्स में मंथली वीडियो में और डिटेल में जाएंगे। ये एट ए ग्लांस आइडिया है कि ये साल कैसा रहेगा। जनरली देखिए, लोग ये सोचते हैं कि व्हाट है, ये साल से क्या उम्मीदें की जा सकती है। देखिए, सबसे पहली बात है, ये मैंने राहु का बताया कि अभी पाप कैसे भी करके राहु देखिए चुपचाप, वो देव और दानवों की जब लाइन लगी तो ये कहानियां मंथन है कि सभी राक्षस या असुर उस लाइन में बैठ गए। लेकिन राहु ऐसा नहीं था, जो बेवकूफ बनने वाली बात नहीं है। राहु जाके अपना वेश बदल के देवताओं के ग्रुप में बैठ गया और उसने अमृत पान किया। ये कहानी है। इसका मतलब है कि देखिए, इन अपना अधिकार लेने में राहु सबसे ज्यादा माहिर है। आज साल आपका अधिकार ये न केन प्रकार किसी भी तरीके से आप लेकर रहेंगे, वो ये राहु दिखा रहा है। राहु उच्च का होता है, नीच का होता है, इसकी बात नहीं कर रहा है। राहु को देखिए, झूठ बोलने से मिथुन और कन्या राशि ज्यादा सूट होती है। तो झूठ बोलने से माया फैलाना बहुत अच्छा पड़ता है। और इस साल आपका झूठ चलता रहेगा। काफी लोगों के मैं चार्ट को देखता हूँ, इससे मैं ऑब्जर्व करता हूँ ये बात कि आज इस साल आपका 2021 आपका झूठ चलता रहेगा। झूठ सबका नहीं चलता। देखिए, बहुत लोग लिटरली झूठ बोलते हैं। आप कहीं देखिए, उनका झूठ इसके लिए चलता है राहु फेवर में हो। राहु फेवर में हो तो आप माया कर सकते हैं। राहु इस साल आपके फेवर में। दूसरी बात देखिए, गुरु को देखें आप। दूसरी नजर गुरु पर जाती है। तो गुरु हमारे भाग्य में कभी भी कोई ग्रह नीच राशि का हो जाता है
तो डेफिनेटली वो तुम्हारे भाग्य को हानि करेगा। ये सादा तर्क है, बट यह नीचभंग राजयोग हुआ है। देखिए ये नीचभंग राजयोग हुआ, मतलब एक शनि उसके साथ स्वगृही है अपने घर का, मतलब एक नेगेटिव प्लेनेट के साथ एक पॉजिटिव प्लेनेट बैठा है, और ये दोनों ताकत वाले प्लेनेट आपके भाग्य में बैठा है। इसके लिए मैंने इसको लिखा है लकी ईयर। दोज हु आर ट्राइंग फॉर फॉरेन ट्रैवलिंग और फॉरेन कंट्री, जो लोग जाना चाहते हैं, ये भाग्य में गुरु शनि का युति भाग्य में और गुरु के साथ नीचभंग राजयोग बना रहा है। तो ये साल मैं समझता हूँ देखिए उनके लिए बहुत धुआंधार रहेगा। 20 नवंबर से 5 अप्रैल तक, ये किसी भी वक्त 5 अप्रैल तक ये किसी भी वक्त आपको बहुत बड़ा मौका देगा फॉरेन जाने का। और इस वक्त में नहीं हुआ तो 14 सितंबर के बाद, लेकिन आपके भाग्य को किसी भी तरीके से, आप नौकरी करते हैं तो भी फायदा होगा, आप जीवन में स्टेबिलिटी ला सकेंगे अपने जीवन में। इस गुरु की आपके लग्न पर एस्पेक्ट, यानी कि जिनको डायबिटीज है, ब्लड प्रेशर है, अभी देखिए ज़्यादा, जैसे कि मेरी एज के लोग हैं 55 से आगे है या 50 से आगे है, माई एज इज 53 है, लेकिन अगर हमसे ज़्यादा उम्र है और हाइट कम है तो वजन बढ़ता है, तो वो लोगों को ध्यान रखना चाहिए। क्योंकि देखिए मैं बताता हूँ, ज़्यादातर वृषभ वालों की गर्दन छोटी होती है और बहुत खाना खाने के शौकीन होते हैं। टोरस वालों को देखो रात को आइसक्रीम खाने निकल पड़ते हैं, कार लेके निकल पड़ेंगे। हैप्पी पीपल, यू आर द हैप्पीएस्ट पीपल। मैंने बहुत नजीक से वृषभ वालों को देखा है। मैं बोल रहा हूँ कि गुरु की आस्पेक्ट लगने पर है तो वजन नहीं बढ़ना चाहिए अगर आपकी एज किसी सर्टेन एज से ज़्यादा है। यू हैव टू बी केयरफुल, नहीं तो फिर और दूसरी बीमारियों को आमंत्रण मिल जाता है, इन्विटेशन मिल जाता है। सो ये गुरु वो कर सकता है। दोज हु आर स्टूडेंट, देखिए उनके एजुकेशन हाउस पर ये गुरु की आस्पेक्ट है। गुरु की एस्पेक्ट एजुकेशन हाउस पर होने की वजह से इस साल जो हायर एजुकेशन के लिए जो स्टूडेंट कोशिश कर रहे हैं, जो स्टूडेंट फॉरेन कोशिश कर रहे हैं, उनको फॉरेन जाने के लिए चांस मिल रहा है, मिलना चाहिए। अभी इस साल देखिए मैं ज़्यादातर लोगों को देखता हूँ स्टूडेंट्स कनाडा के लिए, यूएसए के लिए बहुत ट्राई करते हैं। अभी आपके भाग्य में नीचभंग राजयोग हुआ है। नीचभंग राजयोग का कभी कभी मतलब ये निकाला जाता है कि कभी कभी कोई इंसिडेंस ऐसा होता है, देखिए ऐसा इंसिडेंस होता है कि जिसमें इंसान को कहीं से गेट लॉस मिलता है, बोलता है कि आप चले जाओ यहाँ से चले जाओ, हटा दिया जाता है वहाँ से, और वो चीज़ उसके लिए टर्निंग पॉइंट साबित होती है। क्योंकि देखिए नीचभंग है मतलब कुछ ना कुछ नेगेटिव बात है, लेकिन उससे लाभ होगा। जैसे कि एक पिक्चर था, ये गोविंदा का और राजेश खन्ना का पिक्चर था, और उसमें राजेश खन्ना गोविंदा को घर से निकाल देते, स्वर्ग पिक्चर, और वो स्वर्ग पिक्चर था शायद उस पिक्चर का नाम, और उसमें घर से निकाल देते हैं और बाद में वो उसकी ग्रोथ कर लेता है। तो वो ये नीचभंग राजयोग का जो समय होता है वो उस टाइप का समय होता है कि यू मे गेट सम किक फ्रॉम समवेयर, कहीं से आपको एक लात मिल जाएगी और उससे किस्मत बदल जाएगा। बहुत आगे चल के बहुत सारे लोगों के जीवन में ऐसे इंसिडेंट्स होते हैं कि वो ये बोलते हैं कि अगर ये चीज़ होती तो मैं वहीं होता, ये चीज़ नहीं थी इसके लिए मेरे को गेट आउट होना पड़ा और आज जिंदगी में मैंने एम्पायर खड़ा किया। ये शब्द जो इस्तेमाल करते हैं वो नीचभंग राजयोग वाला शब्द है, और वो ये चीज़ है कि आपको इस साल भाग्य में आया हुआ आपका गुरु शनि का युति आपको नीचभंग राजयोग दे रहा है, वो आपके भाग्य को धक्का मार देगा। इनसेटिस्फेक्शन मैंने बताया आपको, हैप्पीनेस फ्रॉम चाइल्ड, यानी कि आप संतान स्थान पर आपका वजन नहीं बढ़ना चाहिए, मैंने जो बोला वो। दूसरी बात, ये संतान स्थान पर आस्पेक्ट है आपके, दोज हु आर एक्सपेक्टिंग ए चाइल्ड, जो लोग वृषभ लग्न के मेल है फीमेल है और अपना बच्चा एक्सपेक्ट कर रहे हैं। देखिए शास्त्र में लिखा है संतान सुख, बस। अब ये संतान सुख का मतलब है जो लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं बच्चों को, उनके बच्चे हो जाएंगे। जिनके बच्चे बड़े उनके बच्चों के विवाह हो सकते हैं। जिनके बच्चे समझो एजुकेशन के कगार पर है तो वो एजुकेशनली साउंड हो जाएंगे। मतलब ये साल आपके ग्रैंड चिल्ड्रन के स्थान में जिनके बच्चों के बच्चे बड़े हैं, दे मे गेट अ गुड चांस टू एंजॉय विद देयर ग्रैंड चिल्ड्रन। आपके ग्रैंड चिल्ड्रन के साथ आप एंजॉय कर सकेंगे, क्योंकि ये जो बच्चों के बच्चे नवम स्थान, तो ग्रैंड चिल्ड्रन के साथ एंजॉय कर सकेंगे अपना क्रिएटिविटी का। अगर आप देखिए तो मोहब्बत का मामले वाले लोगों के लिए पंचम स्थान पर गुरु आया, गुरु की एस्पेक्ट है, यानी कि किसी को प्रपोज करना हो तो ये साल के दौरान ये गुरु कृपा से, मतलब गुरु की कृपा होती है, संदर्भ बुद्धि की बात नहीं है। अगर आप आपका जीवन साथी प्रपोज करना चाहते हैं, एक साथ में, देखिए लव एक ऐसा चीज है कि साथ में बूढ़े होने का क्रम है वो, कि लेट अस ग्रो ओल्ड विथ टुगेदर, हम साथ में रहते हैं और बूढ़े होते हैं, ये बात है। तो ये गुरु की एस्पेक्ट आपके प्रेम के स्थान पर है। जो लोग अपने जीवन में अभी इनस्टेबल हुए, देखिए मैं लास्ट 2.5 साल से तो शनि का अष्टम स्थान में होना, मतलब 2.5 साल से शनि आपको सता रहा था। अब 24 जनवरी 2020 में शनि महाराज
मकर में गए, लेकिन भाग्य में शनि का भी कोई बहुत बड़ा लाभ नहीं हुआ है, यानी कि 3.5 साल से जो आप परेशान हैं उसमें से अभी दीपक जलने लग जाएगा। नवंबर से ही जैसे गुरु ने एंट्री कर दिया है आपके 20 नवंबर से भाग्य में, ये तो भाग्यशाली है, लकी ईयर एंड फॉरेन ट्रैवलिंग एंड हैप्पीनेस फ्रॉम चाइल्ड। मैंने बताया था कि संतान सुख सिर्फ एक ही शब्द लिखा जाता है, उसको इंटरप्रिटेशन करना आपका काम होता है। ज्योतिष सिर्फ इतना ही बोलता है, दिस ईयर इज वेरी गुड ईयर फॉर हैप्पीनेस फ्रॉम चाइल्ड, ये इतना ही शब्द है, संतान सुख मिलेगा। बस आप इंटरप्रिटेशन आप करते हैं, यस यस मेरा बेटा पैसा कमाने लगा, मेरे बेटे का विवाह हो गया, हाँ मेरे घर बेटा आया, बेटी हुई, आज इस बार मेरे घर पे संतान सुख प्राप्त हुआ। बहुत छोटा सा शब्द है, इंटरप्रिटेशन इज योर्स। तो ये सब जो जहाँ है, देखिए स्थल काल समय ये सब प्रेडिक्शन करने में बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल लगता है। कोई अगर ब्रह्मचारी है, और अगर वृषभ लग्न, जनरली देखिए वृषभ तुला और मीन ये ब्रह्मचारी रहने वाले लग्न नहीं है, दे कैन नॉट, इट्स वेरी डिफिकल्ट टफ जॉब फॉर देम। देखिए ओशो रजनीश टोरस लग्न था, आप अगर जो रिफर करेंगे तो आप ये समझ पाएंगे। और हमेशा सेक्स के ऊपर किताब लिखने से, संभोग से समाधि तक किताब लिखने में हमेशा विवाद में रहे, तो सबसे बड़े उसको सेक्स गुरु ही बोलते थे लोग जब बोलते थे। तो इसका वजह ये टोरस लग्न है। तुला लग्न हो, वृषभ लग्न हो, मीन लग्न हो, ये लोग ज्यादा चेला नहीं पसंद करते, मतलब ये अकेले रहना पसंद करते हैं, आनंद करना पसंद करते हैं। देखिए उनके आश्रम में डांस संगीत वो सबका, ये वृषभ लग्न है, शुक्र का लग्न है। वृषभ तुला और मीन इन पर संगीत की बहुत ज्यादा इफेक्ट होती है। दे नो हाउ टू एंजॉय द लाइफ। ओशो ने पूरा आध्यात्मिकता को एंजॉयमेंट में बदल दिया था, वो टोरस की कला है। भले गरीब हो, देखिए टोरस, मैंने जनरली टोरस लग्न वालों को गरीब नहीं देखा, और गरीब होगा तो भी बहुत मिड स्टेज पर हो, तो ये मंदिर में जाकर भी मंदिर में आश्रम में जाके भजन कीर्तन करके डांस करेगा। आनंद कैसे लेना है ये टोरस, लिब्रा और स्पाइसिस, वृषभ तुला और मीन से सीखना चाहिए। अभी देखिए मंथ वाइज प्रेडिक्शन देने के पहले ये थोड़ा सा जो पीरियड है इसको हमने केयरफुल लिखने के लिए मैंने बताया, मतलब ये समय में थोड़े केयरफुल रहने की बात है। मैं स्पीड में ये बताता हूँ। शुक्र 14 फरवरी 2021 से 20 अप्रैल 2021 अस्त हो जाएगा। इसको इवनिंग स्टार बोलते हैं शुक्र को, या मॉर्निंग स्टार बोलते हैं। समझो कि ये आइधर एकदम अर्ली मॉर्निंग में सूरज से आगे होगा तो अर्ली मॉर्निंग में ये आसमान में दिखाई देता है, या तो सूरज ढल जाने के बाद ये हमेशा शुक्र आजू बाजू ही रहता है। तो ये अर्ली स्टार मतलब अर्ली मॉर्निंग में ही दिखाई देता है, या इवनिंग में दिखाई देगा। एकदम जब सूरज ढलता है तो वो दिखाई देगा, शुक्र का वो कृपा है। तो ये ध्यान में रखिएगा। तो 14 फरवरी 2021 से 20 अप्रैल 2021 में, 14 फरवरी 2021 से 20 अप्रैल 2021 में शुक्र का अस्त हो रहा है। जब अस्त हो जाएगा तो जैसे आपकी जो आपका लग्न है वृषभ लग्न, ये अनुभव से आप जाने इसको कि जब शुक्र अस्त हो जाएगा सूर्य से एकदम करीब चला जाएगा। सूर्य से जो भी ग्रह चला जाता है करीब, वो अधिकतर रिजल्ट देने में, देखिए बुध बहुत बार करीब रहा है, बुध का बहुत स्टेटस ऐसा है। तो बुध जनरली अस्त कम होता है, बुध का इफेक्ट हमेशा चालू रहता है, लेकिन शुक्र ढल जाता है, शुक्र दिखाई नहीं देता। मतलब जो आपके जीवन में गति होता है, ये गति टूटते हुई हम लोग महसूस करते हैं। और आप डेफिनेटली देखिएगा इस समय में 14 फरवरी 2021 से 20 अप्रैल आपके सब काम रुके हुए दिखाई देंगे। मार्च फरवरी सेकेंड वीक से आगे से, थर्ड और फोर्थ वीक से अप्रैल 3 वीक तक आपका जिंदगी का गति रुका हुआ दिखाई देगा। अभी ये देखिए ग्रहण के बारे में थोड़ा स्पर्श क्लियर करता हूँ। ये आपके लिए तो देखिए लग्न में राहु आया, नीच राशि का ग्रह आपके भाग्य में है, ये धर्म कार्य का लगभग नहीं करने देगा। निजभंग राजयोग है लेकिन नीच राशि का गुरु है धर्म स्थान में। घर के बड़े बुजुर्ग का सम्मान करिएगा, आशीर्वाद लीजिएगा उनका। शायद हो सकता है वो स्वर पिक्चर के गोविंदा जैसा हो जाए। अभी ये देखिए 26 मई को सूर्य ग्रहण है, ये चंद्र ग्रहण है सॉरी, और 10 जून को सूर्य ग्रहण है। 10 जून को सूर्य ग्रहण है। ये ग्रहण स्पर्श, ग्रहण मध्य, ग्रहण मोक्ष, ग्रहण स्पर्श, ग्रहण मध्य, ग्रहण मोक्ष। ये काली परछाई स्पर्श करेगी, मध्य एकदम मैक्सिमम लेवल पे, हायर लेवल पे होगी इस वक्त, और यहाँ उसका मोक्ष धीरे धीरे वो रिलीज हो गया। जनरली देखिए ये दिनों में जो आध्यात्म में चलते हैं, आपका मैरिज लाइफ का स्पाउस अभी आध्यात्म में चलेगा, आपको आपका वैवाहिक जीवन से उसको आध्यात्म की तरफ जाता है, यानी कि वो पृथक कर देता है, वो उसको एलिमिनेशन कर देता है। मैरिज लाइफ का स्पाउस को भी आपके साथ मैरिज लाइफ में इंटरेस्ट ज़्यादा नहीं रहेगा।
नहीं रहेगा और वो चीज़ आपको दिखाई देगी। उसके लिए ये काम का चीज़ है कि ग्रहण के समय अगर कोई मंत्र जाप करते हैं आप, देखिए दोज हु आर रिच दे कैन गिव द डोनेशन। दूसरों को सुखी करने का बहुत पैसे में बहुत शक्ति है। दूसरे को आप खाना खिला दो, दान दे दो, उसको मदद कर दो तो चेहरे पे उसके मुस्कान आती है। कुदरत चाहती है हर आदमी खुश रहे, और अगर आप दूसरों को मदद करते हैं तो कुदरत बहुत खुश होती है। वो आपके बिगड़े काम बनाने की कोशिश करती है। नेचर भी देखिए अपने हाथ से काम नहीं कर सकती। नेचर दूसरों को मन में एक विचार फ्लो करती है और उसको ग्रो करना पड़ता है। इसके लिए नेचर का हेल्प बहुत जरूरी है। तो जो गरीब है, दोज हु आर रिच दे कैन गिव द डोनेशन, वो हेल्प कर सकते हैं। दोज हु आर पुअर वो नाम स्मरण कर सकते हैं। ईश्वर का नाम स्मरण आप कहीं भी कर सकते हैं श्रद्धा से। और ऐसे ग्रहण के दिन अगर आप किसी आपके गुरु ने मंत्र दिए हो आपको, तो उसको जरूर जाप करिएगा। मंत्र जाप करने से वो सिद्ध हो जाते हैं। जनरली कोई भी मंत्र को सिद्ध करना बहुत आसान नहीं है। 1.25 लाख जाप करने के बाद वो मंत्र सिद्ध होता है। ऐसा रातों रात कोई चीज़ ये कि जैसे वाइन है, आप दारू पीते हो, शराब पीते हो, तुरंत नशा चढ़ जाए, तुरंत नशा हो जाएगा। जीवन और शराब में ये फर्क है। तो तुरंत नहीं चढ़ता, तुरंत आध्यात्म भी नहीं आपको लाभ देता। लोग बोलते हैं रेमेडीज काम नहीं करती। रेमेडीज कोई शराब नहीं है कि काम कर जाए, तुरंत काम कर जाए। आप पर आपकी पीड़ा को कितना शक्ति है और आपकी श्रद्धा को कितनी शक्ति है, वो दोनों, और आप उसके पीछे लगे रहो, डेफिनेटली राह खुलता है। ऐसा नहीं हो सकता कि रेमेडीज काम नहीं करती। आपने कहीं भी, किसी ने भी, कोई भी गुरु ने आपको रेमेडीज दिया है, कोई मंत्र दिया है, भले चाहे वो ओम ही क्यों ना हो, लेकिन वो काम करता है। अभी देखिए मंथ वाइज जाने की कोशिश करूंगा। 11 दिसंबर से 3 जनवरी आप छाए रहेंगे जहां भी है। आपको ऐसा लगेगा एक टेम्पोररी बहुत बड़ा चांस मिला। ट्राइंग फॉर लकी ईयर का कहीं ना कहीं एक नज़ारा आपको 11 दिसंबर से 3 जनवरी में मिलेगा। यानी कि ये क्रिसमस आपके लिए, आपके वाइफ और बच्चों के साथ, पर्टिकुलरली स्पाउस के साथ, बिजनेस पार्टनरशिप में तो और अच्छा है। पार्टनरशिप के साथ ये में है या स्पाउस के साथ है तो ये एंजॉय करिएगा। ऐसा टाइम फिर नहीं मिलेगा, क्योंकि फिर ऐसा शुक्र वृषभ में आने के लिए, वृश्चिक में 7th हाउस में, मैरिज लाइफ के स्पाउस के हाउस में आया हुआ है, ऐसा मौका नहीं मिलेगा। सो एंजॉय क्रिसमस, गिफ्ट करिएगा, अपने स्पाउस को जीतने की कोशिश करिएगा, क्योंकि धीरे धीरे वो आध्यात्म की राह पर चलेगा। अभी देखिए ये 4 जनवरी को से 27 जनवरी ये टेंशन का समय। कहीं ना कहीं वो आपका मैरिज लाइफ का स्पाउस आपको आध्यात्म की तरफ खींचने लग जाएगा। अगर आप मैरिड है, आप अनमैरिड है पर्टिकुलरली, तो कहीं ना कहीं आप कोई ना कोई चमत्कार या आध्यात्मिक दुनिया में घुसने की कोशिश करेंगे। फिजिकली फिटनेस का ध्यान रखने के लिए देखिए दिसंबर के पहले का समय था। ये अपमानजनक सिचुएशन भी रहेगा, कुछ दुख होगा, ऐसी घटनाएं आकार लेगी 4 जनवरी से 27 जनवरी में। बट 4 जनवरी से 27 जनवरी में अगर आप चाहते हैं, अगर अपने डैडी से कुछ पैसा मांगना, तो ये टाइम बहुत अच्छा है। हेरिटेंस में, वारसे में कोई पैसा मांगना चाहते हैं, वारसे के बारे में कुछ क्लैरिटी करना चाहते हैं, तो द बेस्ट टाइम रहेगा। दोज हु आर प्लानिंग फॉर ए हाउस, जो लोग घर को प्लान कर रहे हैं पर्टिकुलरली, 6 अप्रैल से 13 सितंबर तक वो घर को बहुत स्मार्टली प्लान कर पाएंगे, क्योंकि गुरु आपके कर्मस्थान में चला जाएगा 6 अप्रैल से 13 सितंबर में ही। और ये जैसे ही गुरु आपका 13 सितंबर तक कर्मस्थान में जाएगा, ये कर्मस्थान में भी आपको लिफ्ट करेगा। जो मैंने बोला आपको, लकी ट्रेवलिंग का साल है, इसमें काम धंधे के लिए भी देखिए इस 5 अप्रैल के पहले अगर आपको कहीं और अच्छा चांस मिलता है, मिला तो आप उसको निभा लो, यानी कि रिस्क ले लीजिए। कुछ उम्र में कुछ रिस्क जो आदमी नहीं लेता वो फिर वहीं पड़ा रहता है। तो ये टाइम है आपको आपके पिता से या मांगने का, कहीं हेरिटेशन है तो। अदरवाइज आप अपनी दुनिया में ही रहो, जहाँ जैसे चलता है उसको चलने दो, गड़बड़ नहीं करें। 28 जनवरी से 20 फरवरी लकी टाइम, जो फॉरेन ट्रैवलिंग का जो मैंने टाइम बोला है, वो शायद इस समय में आपको चमत्कार दिखाए। 28 जनवरी से 20 फरवरी 2021 में ये आपको दिखाएगा फॉरेन का। यू विल बी अ रिलीजियस पर्सन, और ये काम फॉरेन का। जो स्टूडेंट्स हु आर ट्राइंग फॉर गोइंग फॉर फॉरेन कंट्री, उनके लिए भी ये टाइम बहुत अच्छा रहेगा। 28 जनवरी से 20 फरवरी। 21 फरवरी से 16 मार्च आपके काम धंधे के लिए बहुत अच्छा रहेगा। 21 फरवरी से देखिए 28 जनवरी से लेके 9 अप्रैल तक आपका कैरियर का ग्राफ ऊपर बढ़ता हुआ दिखाई देगा। मतलब यू विल लर्न समथिंग। आप जो नौकरी करते हैं तो आपको उस डिपार्टमेंट में डाल दिया जाएगा, अगर बड़ी कंपनी हो तो, जहां आप लर्न करेंगे, कुछ सीखेंगे और आगे बढ़ने लग जाएंगे। और ये सब वो समय है कि आपका लिए बहुत अच्छा समय रहेगा।
काम धंधे के लिए 28 जनवरी से 9 अप्रैल तक का समय, मतलब वो आपका कैरियर का ग्राफ ऊपर बढ़ता हुआ आपको दिखाई देगा। और पर्टिकुलरली 21 फरवरी से 16 मार्च में अगर जो आप जॉबलेस है, कहीं आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं प्रमोशन का, तो इस वक्त प्रमोशन भी मिलेगा, ये भी अच्छा टाइम है। 17 मार्च से 9 अप्रैल आप, इट्स अ टाइम टू एंजॉय विथ योर फ्रेंड्स। 17 मार्च से 9 अप्रैल एंजॉय करने का टाइम दोस्तों के साथ। ये दोस्तों के साथ एंजॉय करेंगे, कुछ ना कुछ आपके जो इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो है उसमें कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ चेंजेस करने की कोशिश करेंगे 17 मार्च से 9 अप्रैल में। अभी इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो में चेंजेस और अच्छा टाइम। शेयर बाजार से जुड़े हुए हैं लोग, इनके लिए बिग शॉर्ट का टाइम है ये। 17 मार्च से 9 अप्रैल में कोई बहुत बड़ा शॉर्ट खेल जाओगे आप, अच्छा फायदा मिलेगा। भाग्य पर जो गुरु है भाग्य का, वो भी संतान स्थान को देख रहा है, ये संतान सुख भी है। और लॉटरी जैसा अगर विनिंग का करते हो तो इस समय में देखिए 17 मार्च से 9 अप्रैल में भी ये कोई आपका अगर जन्म कुंडली बढ़िया है, जैसे पंचम स्थान में कहीं अच्छे ग्रह बैठे हो या गुरु देख रहा है, यहाँ से जन्म का भी गुरु ऐसा कोई सपोर्ट करता हो, पंचमेश लग्नेश परिवर्तन हो समझो। ये तो लग्नेश पंचमेश, इसमें तो परिवर्तन बुध और शुक्र तो हो ही नहीं सकते क्योंकि इतने दूर होते नहीं, बट कहीं ना कहीं से आपको कोई ना कोई 5th हाउस पर अच्छा स्ट्रोक है, पंचमेश लग्न में हो बुध, तो हो सकता है ऐसा हो, तो उनके लिए अच्छा है लॉटरी विनिंग और शेयर बाजार वाले लोग। 10 अप्रैल से 3 मई इट इज नॉट ए गुड डे। कोई ना कोई औरत आपको बेवकूफ बनाएगी, देखिए ये टाइम हो सकता है कोई व्हीकल के पीछे या व्हीकल खरीदने के पीछे खर्च कर दें। 10 अप्रैल से 3 मई में मैंने बेवकूफ बनाएगी औरत ऐसा शब्द इस्तेमाल किया है। कोई अपोजिट सेक्स आपको बेवकूफ बनाएगा, ऐसा क्यों कहा मैंने? क्योंकि शुक्र जैसा ग्रह 12वें स्थान में है, मतलब पत्नी के लिए भी हो सकता है खर्च हो, घर में हो सकता है आप एसी लगा लो, फ्रिज लेके आओ, एयर कंडीशन बिठा दो, या कुछ और जैसे कार ले लो, ये सब मुमकिन है इस वक्त में। 10 अप्रैल से 3 मई में हो सकता है, अगर आप फॉरेन ट्राई कर रहे हैं तो उनके लिए ये 10 अप्रैल से 3 मई में भी एक अच्छा चांस आपके हाथ में आ सकता है। 10 अप्रैल से 3 मई में यू विल गेट अ बिग चांस। लकी ईयर का जो कोई नज़ारा है तो 10 अप्रैल से 3 मई में मिलेगा। 4 मई से 28 मई, अभी जो यहाँ गलती कर दिया आपने 10 अप्रैल से 3 मई में, आप नौकरी करते हैं केयरफुल रहिएगा, आपके बहुत नियर बाय पर्सन आपके साथ धोखाधड़ी कर सकेगा 10 अप्रैल से 3 मई में। आप पहचान नहीं पाएंगे, पर्टिकुलरली इफ यू आर वर्किंग विद अपोजिट सेक्स, तो वो आपको बेवकूफ बना सकता है। कहीं ना कहीं आप देखिए भोगी लोग हैं, औरत आपकी कमजोरियाँ होती है, मैंने वृषभ वालों का देखा है, टोरस वालों का, फीमेल्स आर वीकनेस, टोरस, लिब्रा एंड स्पाइसिस, तो केयरफुल रहिएगा, यू शुड बी केयरफुल ड्यूरिंग दिस टाइम पर्टिकुलर 10 अप्रैल से 3 मई में। और देखिए ये जो मैंने जो बोला अभी आपको कि औरत से आदमी को सावधान रहने वाली बात, जैसे लोग ऐसा मैंने पढ़ा है कि तुला लग्न रावण का है और लग्नेश 12 में है, शुक्र 12वें में हो, तो 12वें में शुक्र होता है तो वैभव जरूर मिलता है, लेकिन उठा के लाया सीता को और पूरा लंका भ्रष्ट किया, पूरा लंका बर्बाद कर दिया, वैसा ये समय है। 10 अप्रैल से 3 मई में किसी भी फीमेल से झगड़ा भी नहीं करिएगा, कार और ये सब के पीछे खर्च होंगे। अभी ये 4 मई से 28 मई में आप जो गलती करी है आपने आगे प्रीवियस समय, उसको रेक्टिफाई करने में आपका वक्त आप गुजारेंगे, एंड इट इज फॉर योर ओन पर्सनालिटी डेवलपमेंट, यू विल स्पेंड दिस टाइम फॉर योर ओन डेवलपमेंट, अपने डेवलपमेंट के पीछे आप वक्त गुजारेंगे। 19 मई से 21 जून में आपके हाथ में बहुत सारा पैसा आएगा, बहुत सारा पैसा आएगा। 29 मई से 21 जून में बहुत हाथ में पैसा आना चाहिए। यू विल एंजॉय दिस टाइम विथ योर फैमिली पीपल, आपका पूरा परिवार गैदर टुगेदर हो जाएगा, जैसे गैदरिंग होता है कैसे फैमिली का, ये 29 मई से मतलब जून महीने में आपका गैदरिंग होगा। अभी 22 जून से 16 जुलाई भाई बहन के साथ का रिलेशन इंप्रूव कर पाएंगे आप। अगर भाई बहन के साथ रिलेशन अगर आपके स्पॉइल हुए तो इस वक्त कोशिश करिएगा, कैन बी इम्प्रूव। आपके नेबर के साथ का रिलेशन आप इम्प्रूव कर पाएंगे। ये समय है जहाँ कर्मस्थान में चैलेंजेस आते रहेगी, लेकिन आप उसको बाकायदा इजीली उसको कर पाएंगे क्लियर। कोई शॉर्ट ट्रिप ट्रैवलिंग्स भी हो सकती है, 3rd हाउस का शुक्र है, और हो सकता है पड़ोस में कोई आपका प्रेम का लिए, अगर प्रेम का मैंने बोला लव के लिए ध्यान अच्छा है, उसमें पर्टिकुलरली ये दिन 22 मई से पर्टिकुलरली 16 जुलाई में आप प्रपोजल के उस पर भी जा सकते हैं। 17 जुलाई से 10 अगस्त यू विल फील हैप्पीनेस एट होम, अपनी ममा से जुड़े होंगे, घर पे हैप्पीनेस आनंद में होंगे।
जो घर लेने के चक्कर में है जो लोग, उनके लिए देखिए ये टाइम बहुत अच्छा है। दोज हु आर प्लानिंग फॉर ए हाउस, दे मे गेट सम गुड न्यूज ड्यूरिंग 17 जुलाई टू 10 अगस्त। 17 जुलाई से 10 अगस्त में ये चीज का फायदा हो सकता है। 11 अगस्त से 5 सितंबर तक, देखिए वापस 11 अगस्त से 5 सितंबर तक, दिस इज द टाइम किसी से प्यार करने का टाइम। कुछ क्रिएटिविटी से जुड़े हुए हो, जैसे कवि हो, चित्रकार हो, कुछ लिखते हो, आर्टिस्ट हो। टोरस के बारे में कुछ नहीं बोला जा सकता, दे नो हाउ टू लिव हैप्पी। अगर कोई ऐसी चीज़ों से जुड़े हुए तो ये दिन बहुत अच्छा रहेगा। 11 अगस्त से 5 सितंबर तक का समय आपके लिए ये दिन बहुत सारे अच्छे रहेंगे आपके लिए। 6 सितंबर से 1 अक्टूबर, यू हैव टू बी केयरफुल फॉर योर हेल्थ। ये आपके साथ आपका झगड़ा हो सकता है किसी के साथ। एक्सपेंसिव टाइम है, खर्च का टाइम है, आप रॉन्ग डिसीजन लेंगे। देखिए बेसिकली जैसे 10 अप्रैल से 3 मई में जो टाइम था आपको बेवकूफ़ बनाने वाला, ये समय में आप खुद ही पंगा ले लेंगे। केयरफुल रहिएगा, वेट एंड वॉच। ये वक्त अगर आपके सामने खड़ा हो जाता है ऐसा, तो 6 सितंबर से 1 अक्टूबर तक हो सकता है लोन मांगने के लिए द बेस्ट है। आपके मैटरनल अंकल के साथ कुछ एडवांटेज लेना चाहते हैं तो बेस्ट है। बाकी आपके हेल्थ के लिए केयरफुल रहने का समय है। 2 अक्टूबर से 29 अक्टूबर आपके मैरिज लाइफ के स्पाउस को समझने की कोशिश करेंगे आप। और अभी भी राहु, देखिए राहु 18 महीना एक राशि में रहता है, यानी कि ये 11 अप्रैल 2022 तक आपके 7th हाउस में ही केतु है और लग्न में राहु है, वो एज इट इज ही रहने वाला। तो ये आपके लिए मैरिड लाइफ के स्पाउस के साथ का देखिए वो विमुख हुआ है आपसे, उसको कहीं ना कहीं अपनी फेवर में लाने की कोशिश करो। एक तो मैंने देखी 11 दिसंबर से 3 जनवरी में जो बोला है, बिगिनिंग ऑफ द ईयर में अपने स्पाउस को खुश कर दीजिएगा, चाहे गिफ्ट देके खुश करते हो, चाहे कहीं और तरीके से, क्योंकि वो धीरे धीरे अभी आध्यात्म की तरफ जाने लग जाएगा। आप मेल हो या फीमेल हो उसके कोई फर्क नहीं पड़ता। और आपका जो थ्रस्ट है वो एज इट इज रहेगा। इसके लिए आपको अपने मैरिज लाइफ के स्पाउस से असंतोष अभी धीरे धीरे बढ़ने लग जाएगा। पार्टनरशिप में बिजनेस है तो कोई बहुत बड़े डिसीजन नहीं लीजिएगा। वेट टिल राहु चेंज होगा 11 अप्रैल 2022 को। मतलब 2021 में कंट्रोवर्सी हो सकती है पार्टनर के साथ, उससे ज़्यादा एक्सपेक्ट ना करें। वो आध्यात्म की बातें करेंगे, आप स्वार्थ की बात करेंगे, वो सब फर्क पड़ जाएगा उसमें और आपके काम करने के तरीके में। 30 अक्टूबर से 7 दिसंबर तक इट विल बी अगेन अ बैड डे। 30 अक्टूबर से 7 दिसंबर तक का टाइम थोड़ा टेंशन का समय है आपके लिए। उसमें कोई रॉन्ग डिसीजन से बचिएगा। इसमें बीच बीच में देखिए, इसको मंथली वीडियो में थोड़ा और डिटेल में जाएंगे। बीच बीच में थोड़ा फेवर भी होगा। इसमें शुक्र इस वक्त रेट्रो भी हो रहा है। साल में शुक्र जनरली रेट्रो इस बार बहुत कम दिखाई दिया, बाकी रेट्रो हो रहा है। देखिए वक्री हो रहा है धनु में, थोड़े दिन रेट्रो भी है वो। अब 30 अक्टूबर से 7 दिसंबर का समय आपके लिए केयरफुल रहने का समय। अपमानजनक सिचुएशन आएगा, हो सकता है हेरिटेशन से कोई फायदा लेना है तो ले सकते हो, वारसे से, इनहेरिटेंस से। 8 दिसंबर से 29 दिसंबर का समय वापस एक नसीब साथ लेकर आया होगा। ऐसा होगा कोई ना कोई लकी ट्रिप ट्रैवलिंग होगी, आपका माइंड एकदम रिलीजन की तरफ धीरे धीरे रवाना हुआ होगा। मतलब यू विल बी अ रिलीजियस पर्सन। ये भी टाइम अच्छा है आपके लिए। और 30 दिसंबर से 26 फरवरी तक सेम थिंग, वापस वो 26 फरवरी तक 30 दिसंबर से, ये भी आपके लिए थोड़ा नेगेटिव समय है। 30 दिसंबर से 26 फरवरी तक का समय ये भी नेगेटिव है आपके लिए। 30 दिसंबर से 26 फरवरी, और ये 30 अक्टूबर से 7 दिसंबर। अभी आप मेरे ना मंथली वीडियोस को जरा डिटेल्स में देखिएगा। इसमें ओवरऑल एक ऐसा पिक्चर दिख रहा है कि ये किस्मत वाला साल आया है आपके लिए। वजन न बढ़े उसका ध्यान रखें। बच्चा एक्सपेक्ट कर रहे हैं, जैसे कि कोई बच्चे नहीं होते किसी को, कि संतान स्थान में शनि जैसा ग्रह है तो बच्चे नहीं होते। 11वें स्थान में शनि है, नेगेटिव चीज। शनि कभी भी देखेगा संतान स्थान को, गड़बड़ करता। जैसे भी ये शनि आपके भाग्य में, यानी कि ये भाग्य का शनि आदमी को आध्यात्म की तरफ लेके जाता है, बट ये राहु आपको नहीं करने देगा, आध्यात्म की तरफ जाने नहीं देगा। शनि ने तो भाग्य की तरफ, भाग्य में शनि गुरु का, गुरु मने जीव और शनि मने शिव। शिव और जीव का मिलन है आपके धर्म स्थान में, आध्यात्म के स्थान में। ये साल आपके लिए लकी साबित होना चाहिए।
स्टूडेंट के लिए बहुत अच्छा समय है, हायर एजुकेशन के लिए कर रहे हैं उनके लिए। गुरु नीच राशि का है लेकिन निजभंग राजयोग हुआ है, लाभदायक रहेगा। आपके मैरिज लाइफ के स्पाउस के से ज़्यादा उम्मीदें नहीं करिएगा अपने बिजनेस पार्टनर से, उसका और आपका काम करने का तरीका उसमें फर्क पड़ जाएगा और बच्चों का सुख मिलेगा। अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे थे, जैसे कोई IVF का ट्रीटमेंट लेते हैं और वो उससे बच्चा एक्सपेक्ट करते हैं, तो उसके लिए ये साल भर गुरु की एस्पेक्ट आपके संतान स्थान पे रहेगी। जब बराबर शुक्र भी जब फेवर में आ जाए तभी करिएगा, आपका काम हो जाना चाहिए, क्योंकि गुरु आपके भाग्य में रह के संतान स्थान को देगा। तो इन शॉर्ट देखिए ये है आपका पूरा साल भर का लेखा जोखा। मेरे मंथली वीडियोस को और डिटेल में जाने की कोशिश करूंगा मैं, और जो लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, आई एम रिक्वेस्टिंग देम टू सब्सक्राइब माय चैनल, और वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक मार दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।